हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मशीन लर्निंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्री प्रोसेसिंग स्टेप देखेंगे। और आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि कैसे हम डेटा हैंडलिंग करते हैं, मिसिंग वाली जो हमारे सीएसवी फाइल डेटा होता है उसे कैसे हम मैनेज करते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम प्री प्रोसेसिंग में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये होता क्या है। तो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि अपने डेटा को एक कॉमन स्किल बनाना। यानी मान लो हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें एज है जो 20, 30, 40 है और सैलरी है जो 30,000 से लेकर 1 लाख तक के रेंज में है। अब प्रॉब्लम ये है कि सैलरी का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है इन कंपेरिजन टू द एज। और अगर हम डायरेक्टली मॉडल को ट्रेन करेंगे विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन तो जो हमारा मॉडल होगा वो ज्यादा प्रेफरेंस करेगा सैलरी को, क्योंकि जो सैलरी का जो रेंज है वो बहुत बड़ा है एज के कंपेरिजन में। तो हमारा मॉडल भी सैलरी को ज्यादा डिफरेंस करेगा, यानी जो ज्यादा हमारा सैलरी को फोकस करेगा। इसलिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन का जरूरत पड़ती है ताकि दोनों फीचर एक ही लेवल पर आ जाए। अगर हम बात करें कि ये हाँ मतलब काम कैसे करता है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा। इसका मतलब कि हम हर वैल्यू से उसका मीन माइनस करते हैं और फिर उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से हम डिवाइड करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि जो डेटा का मीन 0 हो जाता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाती है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा वो हमारा 1 हो जाता है। तो अभी हम इसको जो कोडिंग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और पहले उससे पहले हम बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन है तो ये जरूरी क्यों होता है। जब हम एल्गोरिदम यूज करते हैं जैसे कैनन हो गया, के-मींस हो गया या फिर एसवीएम हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन, इनमें डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। अगर एक फीचर का स्केल बहुत बड़ा होगा तो वो दूसरे फीचर को डोमिनेट करेगा। जैसे हमारे ए जो सैलरी में था तो सैलरी का जो रेंज था वो बहुत बड़ा था, आई थिंक कितना था, 30,000 से लेकर 1 लाख तक था। तो और जो एज था वो 20 से 40 हजार तक था, तो जो हमारा सैलरी वो एज को डोमिनेट करेगा। अगर एक फीचर का स्केल बहुत बड़ा हो तो वो दूसरे फीचर को डोमिनेट करेगा। और स्टैंडर्ड ये जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो करने के बाद सभी फीचर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है, क्योंकि वो 0 और 1 के बीच में डिवाइड हो जाते हैं। इससे मॉडल की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस दोनों इम्प्रूव हो जाता है। तो हम एक सिंपल से कोड से हम समझते हैं कि क्या होता है। तो पहले हम जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसको हम इंपोर्ट कराते हैं प्री प्रोसेसिंग से, यानी फ्रॉम एसक्यूएल और प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्कैनर। इससे उसके बाद हम इंपोर्ट कराते हैं इंपोर्ट फाइंड एज पीडी। डेटा हम लेते हैं, एज लेते हैं 25, 30, 35, 40, सैलरी लेते हैं 40,000, 50,000, 70,000, 60,000। सेम वही है कि एज हमारा 25 से 40 है, सैलरी हमारा 40 से 60,000 है। यहाँ पर सैलरी डोमिनेट कर रहा है क्योंकि सैलरी का रेंज बहुत भाई अगर एज की कंपेरिजन हम करें। उसके बाद हम जो हमारा डेटा है उसको हम डीएफ में स्टोर करते हैं। डीएफ एक वेरिएबल बनाते हैं, डेटा वो हम डीएफ में स्टोर कराते हैं। उसके बाद हम इस जो स्टैंडर्ड स्केलर्स को इनिशियलाइज करेंगे। स्केलर इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। उसको हम फिट एंड ट्रांसफॉर्म एक मेथड होता है जिससे हम जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो डेटा पर लागू करते हैं। जैसे स्केल डेटा वेरिएबल हमने बना लिया, उसके बाद स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म से डीएफ जो हमारा डेटा स्टोर है, ये जो सैलरी जिसमें डीएफ डीएफ स्टोर करा रखा है उसको हम फिर डॉट फिर ट्रांसफॉर्म में इसको स्टोर करा देंगे। उसके बाद हम स्केल डीएफ इक्वल टू डिलीट आउट डेटा फ्रेम, स्केल डेटा डेटा कॉलम्स हमारा एज है, सैलरी है। उसके बाद से स्केल डीएफ को प्रिंट करेंगे, उसके बाद से हमारा जो आउटपुट निकलेगा हमारा आउटपुट ये निकलेगा। जो हमारा एज है वो 1 हो जाएगा, -1.3 माइनस इसमें नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे 0 से 1 के बीच जा रहा है कि नहीं, माइनस का यहाँ क्यों लिखेंगे। सैलरी देखेंगे तो ये भी जो हमारा सैलरी था 25, यहाँ पे एज देखो, एज 25 है, सैलरी 40,000 था, तो उसका भी जो निकला है -1.34, -1.3, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसके देखो आप इसमें डिफरेंस बहुत कम हो गया। देख लो डिफरेंस कितना कम हो गया, जो हमारा 25 से 40,000 था वो अब डिफरेंस सेम हो गया इसमें। इसमें आप देखो 1 है क्या, इसमें 2, 3, आप देख सकते हो जो हमारा जो पहले ज्यादा गैप था वो कितना कम हो गया।
तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्टैंडर्डाइजेशन। अगर हम बात करें कि मशीन लर्निंग में जब भी आप डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम यूज करते हो तो स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना मस्ट मस्ट होता है यानी इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप ऐसे इग्नोर करोगे तो मॉडल जो मॉडल है बायस्ड हो सकता है यानी एक तरफा काम करेगा जो जिसका डोमिनेट ज्यादा होगा। लेकिन अप्लाई करोगे तो मॉडल फेयर और एक्यूरेट बनेगा। तो बेसिकली आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मशीन लर्निंग कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।